हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन इंग्लिश में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो के लेक्चर के बारे में सारा डिटेल्स मैंने बताया है। अगर उसे आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तब वहां से जाके देख सकते हैं। और आज चलिए हम लोग पार्ट 2 देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो बने रहिएगा वीडियो में, आज हलवे की तरह इसको गर्दा उड़ा देंगे। और दोस्तों एक बात और बोलना चाहूँगा, इसका ये पार्ट 2 है और इसका पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो वह बेसिक क्लास था, इसलिए वो उसको आपको देखना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं देख पाएंगे तो शायद इसमें आपको कम समझ में आएगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और यह पार्ट 2 है और एक इसका और आएगा जो कि पार्ट 3 होगा। 3 वीडियो में आपका हमेशा के लिए डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज पार्ट 2 देखते हैं दोस्तों। आप इससे पहले बोलूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं इससे बेसिक का चर्चा तो नहीं करना चाहता हूँ, बट चंद बातें आपको चलते चलते बता देना चाहता हूँ दोस्तों। इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं दोस्तों। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, तो वाज और वर। ठीक है, ये वाज है हेल्पिंग वर्ब और ये वर है हेल्पिंग वर्ब्स। कौन का, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है यही दोनों होता है, ये वाज और ये वर। ठीक है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं दोस्तों। तो इसका यूज कैसे करना है दोस्तों, वी यू दे और दो नेम रहेगा। जैसे मैं बोलूँ कि सीता और रीता, या फिर मैं और आप, या फिर राम और रोहन, इस तरह से दो नेम जब भी आएगा दोस्तों तो उसके साथ में वर आएगा। ठीक है, वर आएगा, समझ गए ना। टू नेम्स, टू नेम का मतलब है यस भी आएगा यहाँ। टू नेम्स का मतलब है वर आएगा। ठीक है, या फिर वी यू दे और टू नेम, ये सब अगर जब भी सब्जेक्ट में आएंगे, फर्स्ट में आएंगे, तो उसके साथ में वर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। समझ गए। अब चलिए देखिए, ही सी इट और किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे मैं कहूँ कि रोहन अकेला है, कोई और नहीं है साथ में, या फिर मैं अकेला हूँ, या फिर आप अकेले हैं, अकेला का बात होगा तो वाज आएगा दोस्तों। क्या आएगा, तब वाज आएगा। ठीक है, ही सी इट नेम वाज आएगा, वी यू दे और टू नेम्स वर आएगा। इतना आप समझ गए हैं। देखिए दोस्तों, यह सब जो है यह सिंगुलर कहलाता है, यह सब प्लूरल कहलाता है दोस्तों, इसीलिए इसके साथ में वर आता है। यह सब प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हमेशा वर आता है और सिंगुलर के साथ में हमेशा वाज लगता है। ठीक है, तो चलिए आप इससे समझ गए हैं और थोड़ा सा और देख लीजिए इसमें। देखिए दोस्तों, यह जो है दोस्तों, जब भी आप सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, सकारात्मक वाक्य दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, यह क्यों होता है, तो जिसमें नहीं का चर्चा नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ तुम आ रहे थे, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, तुम चल रहे थे, तुम नाच रहे थे, वह डांस कर रही थी, तो इस हर चीज़ में रही थी मतलब कि काम हो रहा था। काम नहीं हो रहा था, नहीं वाला इसमें बात नहीं आएगा। ठीक है, नहीं वाला सिस्टम इसमें नहीं आएगा, इसमें काम हो ही रहा था। समझ गए ना। और देखिए नहीं का कहाँ आता है, तो ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब नहीं, जैसे तुम नहीं आ रहे थे, मैं नहीं जा रहा था, मैं नहीं खा रहा था, तो नहीं आ गया ना, नहीं। तो नहीं जो आता है उसको नेगेटिव बोलते हैं और पॉजिटिव बोलते हैं जहाँ की नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, तो यह सकारात्मक वाक्य दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें नहीं का चर्चा नहीं होगा। उसके लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों। सब्जेक्ट कौन होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम, ये सब क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। समझ गए। उसके बाद में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब्स लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन होता है दोस्तों, इस टेंस का अगर बात किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब्स वाज और वर। ठीक है, वाज और वर हेल्पिंग वर्ब है, तो वही दोनों में से कोई भी इसमें लिखाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों V1 लिखना है। उसके बाद में क्या लिखना है दोस्तों, V1 कौन होता है दोस्तों, तो V1 भी का मतलब होता है भार्ब। ठीक है, मतलब कि वर्ब, जिसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, वर्ब। तो भार्ब समझिए आप, भार्ब तो वर्ब, समझ गए ना। तो यह वर्ब और वन का मतलब कि फर्स्ट फॉर्म, समझ गए ना दोस्तों। तो क्या हो गया दोस्तों, गड़बड़ाइएगा नहीं दोस्तों, इसको भेर्ब हम लिख ही देते हैं, ये ऐसा लिखाता है दोस्तों। ठीक है, VERB वर्ब, जिसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, वर्ब, समझ गए ना, वर्ब। तो दोस्तों, और यहाँ वन का मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आप जान ही रहे होंगे। तो यह क्या है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म है। तो V1 का मतलब हुआ कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा इसमें लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों
ऑब्जेक्ट लिखना है दोस्तों। ऑब्जेक्ट कौन होता है दोस्तों, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कौन होता है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट होता है आई का मी, ठीक है। तो ये मी, आई या आई क्या होता है सब्जेक्ट, और मी ऑब्जेक्ट होता है इसका। इसी तरह से यू भी सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। उसी तरह से ही क्या है सब्जेक्ट है, लेकिन इसी का बन जाएगा हिम, ठीक है, ये हिम। तो हिम कहाँ है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा, समझ गए ना, देम, ऐसे देम। तो ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो वही वाला ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में आप उधर जो भी चीज़ चाहे लिख सकते हैं। इधर जितना भी वर्ड है, जितना भी वर्ड रहेगा उसको आप लिख दीजिए, गलती नहीं होगा। सिर्फ गलती इसमें होता है, इसको आप सजाने का सीख जाइए कि इसको सजाया जाता है कैसे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उधर चीज़ें आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 इतना चीज़ को आप सजा के लिख दीजिए। बाकी इधर जितना भी वर्ड है उसको जहाँ मन करे, यहाँ वाला को यहाँ बैठा दीजिए, वहाँ वाला यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह क्रिया जो होता है, ये सब वर्ब के लिए क्रिया जो होता है, तो इतना चीज़ आपको सजा के लिखना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्रिया लिखना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इधर जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो चलिए इतना आप समझ गए दोस्तों। अब चलिए आगे देख लीजिए। ये बात जो हो रहा था दोस्तों, यह किसके लिए हो रहा था, देखिए सकारात्मक वाक्य, दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ये चीज़ चर्चा हो रहा था, ये बात, ठीक है। अब आ जाइए नेगेटिव में दोस्तों, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कौन होता है दोस्तों, नकारात्मक वाक्य कौन होते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग बोलते हैं मैं नहीं आ रहा था, मैं नहीं जा रहा था, वह नहीं आ रही थी, आप नहीं खा रहे थे, मतलब कि नहीं वाला सिस्टम यहाँ आ जाएगा, नहीं, ठीक है, यह नहीं आ जाएगा दोस्तों, समझ गए ना। तो उसको नकारात्मक बोलते हैं और नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। ये वाक्य का मतलब क्या है, सेंटेंस, और नकारात्मक का मतलब नेगेटिव। उसी तरह से यहाँ पर वाक्य, सेंटेंस और सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव, समझ गए। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो है दोस्तों पॉजिटिव, वही इसमें भी आएगा, सिर्फ अलग से नोट लग जाएगा। और नोट कहाँ लगेगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगेगा दोस्तों, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए सब्जेक्ट, तो सबसे पहले इसके लिए आप जब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन होता है बता चुका हूँ। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में नोट, एन का मतलब नोट है यहाँ पर दोस्तों। तो नोट किस लिए, तो यहाँ नहीं का चर्चा जब होगा तो उसमें नोट लिखा जाएगा, समझ गए ना। तो दोस्तों देख लीजिए, सब्जेक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में यहाँ पर नोट अलग से सिर्फ आ गया है, बाकी V1 तो V1, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, उधर चीज़ें तो उधर चीज़ें, उधर वर्ड्स, समझ गए दोस्तों। चलिए अब इतना चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, आसानी से सेंटेंस को बना पाइएगा। हम लोग को सिर्फ इतना सा 4 या 5 चीज़ सजा के लिखना होता है, बाकी इधर जो मन करेगा वो आप लिख सकते हैं, गलती नहीं होगा सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो सब्जेक्ट कौन होता है दोस्तों, आई वी यू ही सी दे, किसी का नाम सब सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो वाज वर सब हेल्पिंग वर्ब है। V1 मतलब कि क्रिया कौन है, तो आई एम गोइंग, गो का गोइंग हो जाता है ना, गो, कम, ईट, स्लीप, ये सब क्रिया कहलाता है, दैट मीन्स वर्ब कहलाते हैं, मेन वर्ब। उसके बाद में ऑब्जेक्ट कौन होता है, तो अभी बता चुका हूँ। आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है, मी। उसके बाद में ही का हिम हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का सी जो रहता है, सी का मतलब क्या होता है, कोई लड़की के लिए सी यूज करते हैं हम लोग, वह के लिए, तो सी का क्या बन जाता है, इधर आएगा तो हर बन जाएगा, ऐसे हर, समझ गए ना। तो यही ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। चलिए अब इतना चीज़ें समझ गए हैं तो बहुत आसानी से सेंटेंस को बना पाएंगे दोस्तों। सेंटेंस बनाने का आप चिंता, उसका टेंशन मत लीजिए दोस्तों। आपको जो चीज़ समझना पड़ता है वो बेसिक में ही समझ लेना पड़ता है। अगर आप, मैं बार बार ये चीज़ कहूँगा कि अगर आप बेसिक जान जाते हैं, तो कितना बड़ा सेंटेंसेस क्यों नहीं ट्रांसलेशंस करना पड़ेगा आपको, आप बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, समझ गए ना। तो आपको बेसिक पता नहीं रहेगा, तो वो जड़ पता नहीं रहेगा, तो आगे आप नहीं जा पाएंगे। तो पहले आपको जड़ को पकड़ना है और जड़ को मजबूती से सीखना है। जो भी इंसान के लिए जो भी सीखने वाली वर्ड्स होते हैं, चीज़ें होते हैं, वह बेसिक ही होता है। बेसिक अगर आप जान गए तो आगे भी जानिएगा, और बेसिक नहीं जाने यहीं पर अटके रहिएगा तो इधर जानिएगा नहीं जानिएगा। मान लीजिए पेड़ है दोस्तों, मान लीजिए यह पेड़ है और आप इधर छोड़ दीजिए, आप यहीं पर नहीं चढ़ने के लिए सक रहे हैं दोस्तों, तो इधर चढ़ने सकिएगा। सारा बोलेगा अरे ये तो बुड़बकी है, इधर नहीं चढ़ने सक रहे हैं तो इधर कहाँ सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं सकेंगे। तो आपको जड़ को पकड़ना है और यहाँ चढ़िए, यहाँ जब चढ़िएगा तो इधर चढ़ जाइएगा।
ठीक है। तो जो भी सीखने वाली चीज़ें होती हैं सब बेसिक में होती हैं, इसीलिए आप बड़ा से बड़ा सेंटेंस को मत देखिए, वीडियो को मत देखिए, लेकिन बेसिक जहाँ पर हो रहा है किसी का भी कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं आपको और बेसिक करवा रहे हैं तो बेसिक को ज़रूर देखिए। जो भी सीखने वाली चीज़ें होते हैं सब बेसिक में ही होते हैं। अब मानिए दोस्तों, सपोज कीजिए अगर आपको नहीं पता रहेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और कैसे सजाना है, ये सब नहीं पता रहेगा तो आप ये सब कुछ बारे में जानते हुए भी सेंटेंस को बना पाएंगे? नो, इट्स रॉन्ग, कभी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बेसिक आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप चलिए बढ़ते हैं और सेंटेंस को मार लेते हैं फटाफट, धमकुरिया मचा देते हैं। अब मत बोलिएगा कि हमको नहीं आता है, समझ गए ना। अब गर्दा उड़ना ही चाहिए तो उड़ना ही चाहिए, मैं बोल रहा हूँ बार बार, अब गर्दा उड़ना चाहिए तो उड़ना चाहिए। अब मत बोलिएगा कि मैं नहीं जानता हूँ। देखिए यहाँ क्या है, मेरा खाना खा रही थी, लास्ट में था, थे, थी, रही थी, रहे। इससे पहले क्या था, रहे हैं, रहा है, रही है, तो क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। और पास्ट कंटिन्यूअस में जब हम लोग आ गए तो यह क्या है, रही थी, रहे थे, लास्ट में था आ रहा है, उसमें हा आ रहा था, इसमें था आ रहा है, रहे थे, रही थी, रहे थे, इस तरह से रहा था, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, मेरा खाना खा रही थी, ठीक है, मेरा खाना खा रही थी। तो कैसे आप इसको ट्रांसलेशन करेंगे, ज़रा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना बेसिक देखने के बाद, ठीक है दोस्तों। बहुत डिटेल्स में बताता हूँ आप लोगों को, कमज़ोर छात्र के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेरा अगर यहाँ पर है तो मेरा क्या है, सबसे पहले ये बताइए आपको कि मेरा क्या है, तो सब्जेक्ट है, किसी एक व्यक्ति का नाम है कि नहीं। मीरा और सीता अगर हम बोलते इधर तो दो व्यक्ति हो जाता, लेकिन मीरा एक व्यक्ति का नाम है तो सिंगुलर है, और सब्जेक्ट भी इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और यह क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पहले ये सोच लीजिए, तो वाज लगेगा, ठीक है। किसी एक व्यक्ति का नाम अभी बताए थे ना, वाज लगता है, किसी दो व्यक्ति का नाम तो वर लगता है, तो यहाँ एक व्यक्ति का नाम है तो वाज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है दोस्तों। आप देख लीजिए, मेरा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, अभी बताए ना, पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आएगा क्रिया, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें है, यह सब्जेक्ट है, मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में वाज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा दोस्तों, वाज आ जाएगा, समझ गए, वाज। उसके बाद में मेरा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब क्या बच गया, तो क्रिया बच गया, मेन क्रिया। तो रहना, सोना, खाना पीना, चलना भूलना सब क्रिया है, खाना सोना, तो खाने को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, और यह ईट क्या है, क्रिया है। तो ईट में आईएनजी जब जुड़ जाएगा ना, आईएनजी जब जुड़ेगा उसमें, सॉरी उसमें बताया नहीं कि V1 आएगा और आईएनजी के साथ आएगा, ये बातें वहाँ नहीं बताया था, बट कोई बात नहीं, चलिए होता है। यह क्या है, ईट है, और ईट में आईएनजी जब जुड़ गया तो क्या बन गया, ईटिंग बन गया, और ईट का मतलब क्या होता है, खाना होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर खाना, ठीक है दोस्तों। तो ईटिंग हो गया, और यह क्या है, मेन क्रिया है दोस्तों, मेन क्रिया। तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, V1 हो गया, जो V1 था वही V1 हो गया। अब क्या बच गया मेरा, ऑब्जेक्ट, जो फूड मतलब जो इधर हम लोग यूज करेंगे वो बच गया, तो खाना, ये वाला खाना भर बच गया। जो राइस हम लोग चावल खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जब वो सीज जाता है, बड़ा बड़ा वाइट वाइट दिखने लगता है, खाना बनाते हैं ना हम लोग, चावल को डाल देते हैं, तो चावल का इंग्लिश राइस होता है, राइस। लेकिन वह खाना को जब पका देते हैं हम लोग और वाइट वाइट दिखने लगता है, सीज जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फूड बोला जाता है, फिर वह फूड हो जाता है, समझ गए। तो दोस्तों फूड हो जाता है, समझ गए। तो देखिए, ईटिंग फूड, ये वाला फूड खाना यहाँ पर चला आया, और ये वाला खाना यहाँ आ गया, समझ गए। वाज हेल्पिंग वर्ब मीरा, तो क्या हो गया दोस्तों, मीरा वाज ईटिंग फूड, दैट मीन्स मीरा खाना खा रही थी, खाना खा रही है नहीं। इसी को अगर खाना खा रही है बनाना है तो ये वाज को हटा के सिर्फ इज लगा दीजिए, मीरा इज ईटिंग फूड, तो मेरा खाना खा रही है हो जाएगा। लेकिन हा का चर्चा इसमें नहीं है, था का चर्चा है तो वाज या फिर वर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा, भागिएगा नहीं वीडियो को छोड़ के, और एक सेकंड भी स्किप नहीं कर सकते आप मेरे वीडियो को, क्योंकि इसमें वही चीज़ बताई जाती है जो इम्पोर्टेंट टाइप का होता है, और इम्पोर्टेंट होता ही है, बिना इम्पोर्टेंट का नहीं। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं जानेंगे तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए और सीखिए। यहाँ है मेरा खाना नहीं खा रही थी, यहाँ क्या था, मेरा खाना खा रही थी, और इसमें नहीं खा रही थी। सिर्फ ये वाला अगर देखेंगे, इसमें देखेंगे तो ये वाला जो है सेम वही चीज़ यहाँ पर है, सिर्फ ये नहीं अलग से आया है और ये वाला नोट अलग से आया है। अगर ये नोट और नहीं को हटा दीजिएगा ये दोनों को, तो देखिए यहाँ जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ भी है। तो समझिए नोट कहाँ था, अभी जब मैंने बता रहा था बेसिक में कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आ जाता है, तो देखिए यह सब्जेक्ट है या हेल्पिंग वर्ब है, नोट आ गया, नेगेटिव जब भी बनेगा तो नोट तो आएगा ना, तब है ना नेगेटिव का नहीं का नोट आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो यह क्या है दोस्तों, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो वाज आ जाएगा, तो ठीक है, तो वाज आएगा। लेकिन सब्जेक्ट के बाद में पहले मेरा है तो पहले मेरा आएगा यहाँ पर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वाज आ जाएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, समझ गए। उसके बाद में देखिए
नहीं का चर्चा हुआ है इसलिए नोट आ गया यहाँ पर, समझ गए। नहीं का चर्चा हुआ था, नोट आ गया। उसके बाद में ये वाला खाना जो था, ये वाला खाना जो लेते हैं हम लोग, निगल लेते हैं अपना गला से नीचे कर लेते हैं, उसको ईट बोला जाता है। और ईट में आईएनजी जुड़ा तो क्या बन गया, ईटिंग बन गया दोस्तों। क्या बन गया, ईटिंग बन गया। नहीं तो ईट का मतलब ही खाना होता है, लेकिन यहाँ ईटिंग आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों लास्ट में ये खाना है जो चावल वाइट वाइट दिखता है, वो चावल, उसको फूड बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। तो क्या हो गया हमारा पूरा ट्रांसलेट, मीरा वाज नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। इसमें था मीरा वाज ईटिंग फूड, मीरा वाज नॉट ईटिंग फूड। अगर आप मीरा को हटा दीजिए, किसी और का नाम दीजिए, यू जैसे ही वाज ईटिंग फूड, ही वाज नॉट ईटिंग फूड। उसी तरह से सी वाज ईटिंग फूड, सी वाज नॉट ईटिंग फूड। उसी तरह से बहुत सारा सेंटेंस लेकर आप बना सकते हैं। ही वाज, ही लीजिए, सी लीजिए, ईट लीजिए, बहुत सारे चीज़ लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा वाला देख लीजिए, मेरा खाना खा रही थी और मेरा खाना खा रही थी, नहीं खा रही थी, ये चीज़ें आप देखे हैं। और इसको देख लीजिए, आप खाना खा रहे थे, यहाँ पर आपके बारे में बोला गया कि आप खाना खा रहे थे। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा चेंजिंग, वहाँ पर वाज आ रहा था और यहाँ पर वर आ गया है। तो वर क्यों आ गया है वो आपको बताता हूँ। उतना मुँह बना के बोलने की जरूरी नहीं, वर ऐसा बोलने की जरूरी नहीं है, एकदम आसान भाषा में समझिए, ठीक है। समझने के बाद में आप खुद बोलेंगे। देखिए सबसे पहले आप का इंग्लिश क्या होता है, तो यू होता है कि नहीं, आप, या फिर यहाँ पर तुम भी लिख देंगे ना, यहाँ पर तुम भी अगर रहेगा तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, तो यू ही होता है। इसका कहने का मतलब है कि चाहे आप हो या फिर तुम हो, ठीक है, दोनों का इंग्लिश में यू बोला जाता है उसको, समझ गए। अब यह क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। उसके बाद में देखिए यू, अब यू के साथ में आप ही बताइए यू क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, वर आएगा। उसके बाद में ये वाला खाने को क्या बोलते हैं, जो हम लोग गला से नीचे उतारते हैं खाना को, उसको क्या बोलते हैं, भोजन को, उसको बोलते हैं ईट, ठीक है। यहाँ तक ईट, और ईट में आईएनजी जुड़ गया यहाँ से, तो आईएनजी जुड़ के क्या बन गया, ईटिंग बन गया दोस्तों, समझ गए ना, ईटिंग बन गया। उसके बाद में दोस्तों ये वाला खाना है ना, तो ये खाना लास्ट में यहाँ आ जाएगा दोस्तों, समझ गए, ये खाना लास्ट में यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों, यू वर ईटिंग फूड, ठीक है, यू वर ईटिंग फूड। अब क्या हो गया, आप खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड। इसी का नेगेटिव बनाइए, आप खाना नहीं खा रहे थे। तो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस सेम हो जाएगा, सिर्फ ये नोट अलग से आ जाएगा, समझ गए। तो दोस्तों देखिए नोट सिर्फ कैसे आएगा अलग से, यहाँ पर आपका इंग्लिश होता है यू, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यू के साथ में कौन आएगा, तो वर आएगा। क्यों, क्योंकि आप प्लूरल है इसीलिए। उसके बाद में अभी बताया था सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नोट आ जाएगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो नोट आ जाएगा, तो नोट आ गया, नहीं है इसलिए नोट आ गया। उसके बाद में खाने को ईट बोलते हैं और आईएनजी फॉर्म ईटिंग बन गया। उसके बाद में फूड है तो फूड आ गया यहाँ पर। तो क्या हो गया दोस्तों, यू वर नॉट ईटिंग फूड, क्या हो गया, यहाँ था यू वर ईटिंग फूड और यहाँ था यू आर नॉट ईटिंग फूड। समझ गए ना, बहुत आसानी तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। वे लोग पटना जा रहे थे। देखिए पटना कहीं भी, दिल्ली बम्बे कुछ भी ले लीजिए उसके जगह में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग को पढ़ने से मतलब है दोस्तों। वे लोग पटना जा रहे थे, ठीक है, पटना जा रहे थे, उसके लिए आप कैसे यूज करेंगे, तो प्रोसेस सेम रहेगा। वे का इंग्लिश क्या होता है, दे, और वे लोग का भी इंग्लिश होता है दे, समझ गए। तो देखिए वे या फिर वे लोग दोनों सेम ही है, यहाँ पर दोनों का मतलब दे होता है इंग्लिश में। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, इसीलिए बोलता हूँ बेसिक अच्छा से देखिए, ध्यान से देखिए। बेसिक नहीं जानिएगा तो इधर भी नहीं जानिएगा, और जो भी सीखने वाली चीज़ें होती हैं वह बेसिक में ही होती है। इसलिए बोलता हूँ, मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि जहाँ भी बेसिक क्लास होता है, बेसिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। जब तक नहीं बेस आपका मजबूत होगा तब तक आगे आपका भी मजबूत नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो देखिए वे का मतलब, वे का इंग्लिश होता है दे, और वे लोग का भी इंग्लिश होता है दे, समझ गए ना, दोनों का इंग्लिश दे होता है। तो दे, यहाँ पर दे आ गया, वे लोग के लिए दे आ गया। अब आप ही बताइए दे क्या है, प्लूरल है। अगर आपको पता रहता तो आप बोलते प्लूरल है, लेकिन आपको नहीं पता है तो बेसिक क्लास देख लीजिए, पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 तो बन ही रहा है, पार्ट 1 देख लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। यह क्या है, प्लूरल है। और दोस्तों यह अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में कौन सा आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो वर आ जाएगा, ठीक है, वर आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा वर। उसके बाद में देखिए जाना क्या है, क्रिया है, ठीक है, मेरा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रिया आ जाएगा। V1 मतलब कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्रिया जो भी वर्ब होता है वो आ जाएगा, मेन वर्ब। तो यह क्या है, जाने को क्या बोलते हैं, गो, तो गो मतलब जाना, और उसी में आईएनजी जुड़ गया तो क्या हो गया, गोइंग बन गया, समझ गया ना, उसी से गोइंग, गो से गोइंग बन गया। तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में
पटना यहाँ बच गया, ठीक है, पटना। तो पटना का इंग्लिश आप यहाँ पर पटना ही होगा, ठीक है। पटना का इंग्लिश क्या होगा? पटना ही होगा, कोई जगह के नाम है। अब ये टू कहाँ से आ गया बोलिएगा, तो टू का कोई मीनिंग्स इसमें नहीं होता। यह प्रीपोजिशन होता है जो कि यूज हो जाता है डायरेक्शन दिखाने के लिए कि आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब द कहाँ से आ गया? आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू होम, इस तरह से, ठीक है। तो ये टू आ जाता है अलग से इसमें, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, टू का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन कैसे हो गया? दे वर गोइंग टू पटना, ठीक है। क्या है? दे वर गोइंग टू पटना। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ ये वर के बाद में नोट लगा दीजिए, यहाँ देख लीजिए, दे वर गोइंग टू पटना, दे वर नॉट गोइंग टू पटना, ठीक है। सेम ही लगता है लगभग। वे या फिर वे लोग, उसके लिए दे यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसका इंग्लिश दे होता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दे क्या है? प्लूरल है यार, प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर आता है, ठीक है दोस्तों। तो वर आ गया। उसके बाद में नहीं का चर्चा हुआ, इसलिए नोट आ गया। हम लोग को 4 ही 5 चीज़ सजा के लिखनी होती है, बाकी इधर जो मन करे वो लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद वो अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, और नोट अगर है तो नोट आएगा, और क्रिया आ जाएगा बस, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा बस। इसके बाद में दुनिया का जो चीज़ भी है लास्ट में लिख दीजिए, सब चलेगा। तो इतना से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो नोट तक पहुंच गया था, नहीं है तो नोट आ गया। अब जाने को क्या बोलते हैं? गो। तो गो मतलब जाना, और वहीं से गोइंग बन गया है दोस्तों, ठीक है। तो गोइंग के बाद में कहाँ? तो पटना। तो पटना लास्ट में आ गया, तो क्या हो गया? दे वर नॉट गोइंग टू पटना, ठीक है। दे वर नॉट गोइंग टू पटना। चलिए, सिंपल। इसको देख लीजिए, एकदम छोटा सा सेंटेंस है, मैं आ रहा था। बहुत अच्छा सेंटेंस है, तो छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। मैं आ रहा था, ठीक है दोस्तों। अब इसको ट्रांसलेशंस करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आप बेसिक बहुत आसान तरीके से देखे हैं, बहुत गौर से देखे हैं, ऑब्जर्व से देखे हैं। तो देखिए, मैं आ रहा था, ठीक है। मैं क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल है। हाँ, प्लूरल है, लेकिन यह सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब ये बात आपको नहीं पता होगा, दोनों है, तो ये बात आप बेसिक से देखिएगा, एक पार्ट 1 देखिएगा, पता चल जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पर, मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया? आई बन गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा? तो वाज आ जाएगा इसके साथ। आई के साथ में क्या आता है? वाज आता है, हमेशा वाज आता है आई के साथ में, तो वाज आ गया। उसके बाद में आने को क्या बोलते हैं? तो कम बोलते हैं। कम मतलब आना होता है, और कमिंग क्या है? ING फॉर्म है। कम में ENG जुड़ गया तो ING बन गया, और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, सब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैं नहीं आ रहा था, यह था मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। यह है मैं नहीं आ रहा था, आई वॉज नॉट कमिंग, ठीक है। आई वॉज कमिंग, आई वॉज नॉट कमिंग। अब ये नोट अलग से आ गया सिर्फ, बाकी ये जो है वही यहाँ भी है, लेकिन नोट अलग से आ गया, नहीं के लिए नोट आ गया। समझ गए? चलिए फटाफट देखते जाइए। वह सो रही थी, क्या है? वह सो रही थी। समझ गए? अब इसको कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले देखिए, वह क्या है? कोई लड़की है। हाँ, कोई लड़की है, तो वह कोई लड़का भी तो हो सकता है। तो उसको हम लोग पता कहाँ से करेंगे कि वह यहाँ पर है? तो वह ही का मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है। तो कैसे पता करें? तो पता यहाँ से चलेगा। समझ गया? ये रही थी से अगर कोई लड़का होता तो कोई लड़का को रही थी हम लोग बोल सकते हैं कि वह लड़का सो रही थी? नहीं बोल सकते हैं। वह लड़का सो रहा था बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सो रहा था, कोई लड़का होता तो सो रहा था लिखा रहता, लेकिन सो रही थी, तो इससे पता चल गया कि कोई लड़की है, इसीलिए कोई लड़की को हम लोग बोल सकते हैं सो रही थी। तो दोस्तों, इसका इंग्लिश क्या होता है? वह का सी होता है, और लड़का रहता तो ही होता है। तो चलिए, सी हो गया, इस वह का इंग्लिश सी हो गया। आप बताइए, सी क्या है? सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। अब यह सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? तो आप आंख मूंद के भी बताएंगे कि वाज आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। समझ गए? तो वाज यहाँ पर आ गया है, ठीक है। उसके बाद में सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप, ठीक है, स्लीप। और स्लीप में ING यहाँ से जुड़ गया। देखिए ना, यहाँ से काट दीजिए तो यह स्लीपिंग लिखा हुआ है, स्लीपिंग दिख रहा है, लेकिन यह स्लीप में ING जोड़ दीजिएगा तो स्लीपिंग नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या हो गया? सी वाज स्लीपिंग। क्या हो गया? सी वाज स्लीपिंग। समझ गए? वह सो रही थी। अब इसका नेगेटिव बना लीजिए, वह नहीं सो रही थी, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दीजिए, बात ख़त्म है। कहाँ दिक्कत है? बहुत आसान है, बहुत सिंपल। वह नहीं सो रही थी। शी वाज
नोट, यहाँ पर नोट खाली अलग से आ जाएगा, फिर स्लीपिंग तो स्लीपिंग, समझ गए ना। तो क्या हो गया, शी वाज नॉट स्लीपिंग, शी वाज स्लीपिंग, शी वाज नॉट स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग, ही वाज नॉट स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग, आई वाज नॉट स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग, आई वर, यू वर नॉट स्लीपिंग, दे वर स्लीपिंग, दे वर नॉट स्लीपिंग। ऐसा आप बनाइए ना, बहुत सारा सेंटेंस काहे बनाते हैं, कोई दिक्कत है बनाने में? कोई दिक्कत नहीं तो बनाइए। मैंने देखिए ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसको आप देखिए और स्क्रीनशॉट मार के और सजाइए। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं खाना बना रहा था। अब इसको मैं तो खाना बनाता नहीं हूँ, बट आप लोग को समझाना पड़ा, इसलिए ये सेंटेंस मैंने लिख डाला। ठीक है, मैं खाना बना रहा था। तो कैसे इसका बनाने का क्या तरीका है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। अब आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो वाज आ जाता है ना, तो वाज आ गया यहाँ पर, समझ गए, वाज तो आना ही है आई के साथ में। फिर खाना बनाने को क्या बोला जाता है, तो कुकिंग बोला जाता है, नहीं कुक बोला जाता है, सिर्फ कुक, कुक मतलब खाना बनाना। लेकिन रहा था, रही थी, तो आईएनजी फॉर्म जुड़ेगा, कुकिंग हो जाएगा। यहाँ से आईएनजी जोड़ के क्या बनेगा, कुकिंग, नहीं तो पहले कुक ही होता है। अब देखिए उसके बाद में लास्ट में देखिए ये खाना था तो फूड आ गया यहाँ पर, तो क्या हो गया, आई वॉज कुकिंग द फूड, क्या हो गया, आई वॉज कुकिंग द फूड, मैं खाना बना रहा था, आई वॉज कुकिंग द फूड, मैं खाना नहीं बना रहा था, आई वॉज नॉट कुकिंग द फूड, वह खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग द फूड, वह खाना नहीं बना रहे थे, शी वॉज नॉट कुकिंग द फूड, वह खाना बना रहा था, ही वॉज कुकिंग द फूड, वह खाना बना नहीं रहा था, ही वॉज नॉट कुकिंग द फूड, वे लोग खाना बना रहे थे, दे वर कुकिंग द फूड, वे लोग खाना नहीं बना रहे थे, दे वर नॉट कुकिंग द फूड। कहाँ दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, वेरी सिंपल। तो चलिए दोस्तों, इतना आप लोग को समझाने के बाद मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में नहीं आया होगा। ऐसा बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर इस वीडियो अच्छा लगा होगा आपको या फिर ख़राब भी लगा होगा तो दोस्तों इट्स अप टू यू, ये तो आप पे डिफरेंस करता है दोस्तों, आप लाइक करेंगे कि शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। बट मेरा मन कहता है कि इतना पढ़ने के बाद आप ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि आपका दिल दिमाग में घुस गया होगा सेंटेंस, नहीं घुसा होगा तो भी कोई बात नहीं, पॉज करके देखिएगा। मेरा अगला वीडियो का भी इंतजार कीजिए दोस्तों, वो भी वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की प्रयास करता हूँ, लेकिन आप कम समझेंगे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको अगर नहीं समझ में आता है, कम समझ में आता है, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो तो आप खूब जान रहे हैं कि आपको अभ्यास की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना ही इसके बारे में सोचेंगे, जितना ही सेंटेंस बनाएंगे इसके बारे में, जितना इसको देखेंगे, गौर करेंगे, सुनेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो उतना आपका दिमाग में यह आता जाता है और वहाँ पर सेव होते जाता है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अधिक से अधिक समय, जब भी मौका मिले तो आप अधिक से अधिक समय इंग्लिश में ही बिताएं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, जो कि हम लोग तरफ तो ये चलता नहीं है, हम लोग का इंडिया में, तो इसको आप लोग को सीखने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा इसका पार्ट 3 आएगा, उसका वेट ज़रूर कीजिएगा, और उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा जब भी अपलोड करूँगा उसको, तो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उसको इंग्लिश में बोलिए टेक केयर, ठीक है। आई विल सी यू सून, जल्दी मिलूँगा, ठीक है। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।